वो जितना प्यार किसी को करें नाश होगा, जितना गुस्सा करें आशीर्वाद फलित होगा। ऐसा नागा साधुओं के बारे में भी है, कुछ साधु जो तपस्या करते रहते हैं, एक टांग पे एक हाथ पे, कोई कुछ कोई कुछ। देखने में व्यवहार में भले ही वो कुशल नहीं है, बुरा लगता है, पर वो गाली वरदान बन जाती है, आशीर्वाद बन जाती है। माता पिता के डांटने से कौन सा बच्चा मर गया मैया? क्या उसका छोटा हो गया? डांटने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। सद्गुरु भगवान कहते हैं कि आज माता सती हरिद्वार में यज्ञ स्थल पे गई हैं, जहां स्वाभाविक रूप से सम्मान सबका होता है। ये ध्यान करना, कथा भागवत यज्ञ, यहां सबका सम्मान होता है स्वाभाविक। अपरिचित कोई व्यक्ति आ जाए उसका भी सम्मान होता है ऐसी जगह पे। और सती का परिचय है, मायका है, तो भी सम्मान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला सम्मान? क्यों नहीं मिला सम्मान? जब तब सुमिरन भजन न होई, कहे हनुमान विपत्ति सम होई। संकट ने घेर रखा है, विपत्ति ने घेर रखा है, महादेव से चित्त हट चुका है और अब चित्त संसार में है, तो फल प्राप्त हो रहा है। जिनके लिए छोड़ के आई भगवान को, वहां कोई पूछने वाला ही नहीं है कौन आई है कौन गई। और भैया जबरदस्ती सती कह रही है मैं आ गई मम्मी, मैं आ गई, सती सती मैं आ गई। माँ ने भी मुंह फेर लिया और जबरदस्ती हाथ पकड़ लिया, माँ का कंधा पकड़ लिया। माँ मुझे देख के तुम कहां जा रही हो? मैं आई हूं और तुम इधर जा रही हो। तो बेशर्माई से माँ ने कहा अच्छा तुम आ गई, मुझे पता ही नहीं था बेटी, मेरा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे पति को न्योता नहीं दिया है, मैं इसमें नहीं हूं षड्यंत्र में। माँ क्लियर हो गई और अलग हो गई, सारा का सारा दोष डाल दिया दक्ष प्रजापति पर और दक्ष प्रजापति की तरफ गई। तो वहां तो उल्टा पुल्टा ही बोलना शुरू किया पिता ने। जिस पिता के लिए परम पिता को छोड़ दिया, उस पिता ने सती को उल्टा पुल्टा कहना शुरू कर दिया। किसने बुलाई? क्यों आई? तू है कौन? हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तू तो उस जंगली की, उस निर्गुणी की अर्धांगिनी है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है तुझसे। तेरा पति ने मेरा अपमान किया है, तो तू मेरे लिए कुछ नहीं है। अब एक को चुन ले, या तो मुझको या तो तेरे पति को। अब बोलो, कोई तुमसे कहे पत्नियों, अपने अपने पतियों की पत्नियों, अगर तुम्हारा पति तुमसे ये कहे कि या तो तू कृष्ण को चुन ले या तो मुझे चुन ले, तो तुम्हारे पास में क्या रास्ता है? हैं? महाराज हम तो सब पति को ही चुनेंगे, कृष्ण को नहीं, क्योंकि हम इतने बड़े भगत नहीं है। हम 5-7 मिनट वाले हैं, एकादशी वाले हैं, 11 दिन पाप और एकादशी को बाप। हम ऐसे महाराज, इसलिए हम कृष्ण को नहीं चुनेंगे, हम इसको ही चुनेंगे जो हमें साड़ी खरीदता है, चंगल खरीदता है, पाजेब खरीदता है, कार में बिठाता है, रेल में बिठाता है, वृंदावन हरिद्वार काशी और यहां वहां जहां तहां घुमाता फिराता खिलाता पिलाता है। हम इसको ही भजेंगे, इसको ही जपेंगे और इसको ही चुनेंगे। पर सती माता ने पिता की बात को सुना और पिता की बात को सुन के निर्णय नहीं किया, सोच में डूब गई है। क्या कह रहे पिताश्री? कस्यम विभात तरे है कस्यम मेध बुद्धिता। क्या हो गया है पिताजी, आज आपको सबसे ज्यादा चाहने वाली बेटी को कैसा बर्ताव कर रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या हो गया है? सोच में पड़ गई सती। ऐसा मसला जब हो, धर्म संकट आ जाए तो थोड़ा सोचो, झटपट जवाब मत दो, थोड़ा सोचो। सती सोच रही है और सोच रही कितना है, पूरे यज्ञशाला में घूम रही हैं, वो देख रही हैं कि कौन कौन आया है और कौन कौन नहीं आया है। देखा सब देवता बैठे दावत के भरोसे, कब चढ़े हलवा हवन में और कब हम खाएं। सब ऋषि मुनि बैठे, ये हवन कब पूर्ण हो और कब दावत मिले।
साधु महात्मा तैयार बैठे कि हवन पूरा हो जाए तो भंडारा खाएं। ब्रह्मा का आसन सूखा पड़ा है। असाधारण महिला के ऊपर भी भयंकर संकट आया। कहें लक्ष्मी जी के ऊपर भी भयंकर संकट आया। क्यों आया संकट? क्योंकि जब हिरण का भाव उनके अंदर पैदा हुआ तो उन्होंने राम को दूरी भगा दिया खुद से। जाओ 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 जाओ, राम पकड़ के लाओ उसको, हिरण को। अब मुझे हिरण जब तक नहीं आएगा अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्रसन्न नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा जो मन है उस हिरण के बच्चे में चला गया है, मेरी इच्छा पूरी करो। तो सीता जी ने राम को प्रेशर बनाया, बाध्य किया। काहे के लिए बाध्य किया? सोने के लिए। कुछ महिलाएं अपने पति को बाध्य करती हैं सोने के लिए, चांदी के आभूषणों के लिए। पति कई बार समझाते हैं कि 2-4 महीने रुक जाओ, अभी मेरे पास में नहीं है सुविधा, मुझे वो कर्जा चुकाना है, वहां ये किया है। पर उतने में कोई कोई पत्नी मूर्ख होती है, वो रूठ जाती है, नाराज हो जाती है। तो रामायण में स्पष्ट है कि सीता यहां नाराज हुई है राम जी से, रूठी हैं। राम जी ऐसे ही नहीं चले गए हिरण के पीछे, पहले समझाया सीता को ये मोह है और मोह अज्ञान का प्रतिरूप है, नुकसान हो जाएगा। क्योंकि हमारे भी यहां बहुत दुश्मन हो चुके हैं सीता, मैंने तुमको छोड़ा तो लक्ष्मण अकेला पड़ेगा और उसकी मर्यादाएं हैं। समझाने के बाद भी सीता नहीं मानी, तो राम जी को पति धर्म भी निभाना था, निभाया। तो क्या हुआ? संपत्ति पाने के चक्कर में विपत्तियों ने घेर लिया। ये दुनिया में रोज हो रहा है महाराज। आपने एक देखा होगा, मैंने न्यूज नेशन चैनल चल रहा था न्यूज का, उस पर देखा एक चोर दुकान में चोरी करने घुसा। तो न्यूज वाले बता रहे थे न्यूज नेशन पर, तो वो घुसा कहां से? ऊपर कमरे में ऊपर एडजस्टन की जो जगह आती है फैन की, एडजस्टन फैन, वो उखाड़ के उसमें घुसा तो उसमें ही फंस गया। वो न इधर न उधर, अब फंस गया, ना तो चोरी कर पाया ना निकले। तो कहने का तात्पर्य है कि रामायण की कथा को मैं यहां तक लाया हूं कि आपको टीवी के न्यूज का भी दर्शन कराया, जिससे अकल आ जाए, जल्दी से समझ आ जाए। आदमी संपत्ति के लिए जब प्रवेश करता है मोह में पड़कर, अज्ञान बस, तो कभी कभी बड़ी विपत्ति में फंस जाता है और उस विपत्ति से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुबह मालिक जब आए दुकान खोलने तो आराम से तो चोर पकड़ लिया और चोर की जान भी उन्होंने ही बचाई। तो कभी कभी ये होता है, पर ये होता कब है? जब आदमी हरि चरित्र छोड़कर, सत्संग छोड़कर, संतों का सानिध्य छोड़कर प्रपंच में पड़ता है। और ये धोखे का संसार है पूरा, इसमें जब पड़ता है तब वो ऐसा फंसता है, न अंदर जा सकता है न बाहर जा सकता है। जैसे वो चोर फंसा उस फैन की जगह में, तो सोचता तो वही है कि मैं सफल जाऊंगा, सोना चांदी चुरा के निकल के बाहर आ जाऊंगा, दरवाजा भी नहीं तोड़ना पड़ा, ताला भी नहीं तोड़ना पड़ा, और बड़ा होशियार चोर हूं मैं और बहुत बड़ी कलाकारी करूंगा। पर सब कलाकारी धरी की धरी रह गई। कब? जब राम का डर खत्म हो गया, राम से दूरियां हो गई, तो सीता नहीं बची तो हम और आप भी कभी नहीं बचेंगे। विपत्तियां घेर लेंगी अपने को। विपत्तियों में नहीं पड़ना है तो राम के चरणों का ध्यान करते ही संसार करना है।